दोस्तों, हमने प्रतिशत चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज चौथा वीडियो अपलोड कर लेके आया हूं। कृपया चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, कृपया वीडियो शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत में हमने कुछ मान लिखा दिया था और वो मान में कुछ मान रह गया था। इस मान को फिर ले किया है 12 सही 1/2% का मान 12 सही 1/2%। ये मान हमारा 12 सही 1/2% के बराबर होता है 14 सही 1/7। 14 सही 2/7 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7 का मान होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3% का मान 16 सही 2/3% का मान 16 सही 2/3% के बराबर आपका होता है 16 सही 2/3% के बराबर आपका होता है 20%। 20% आपका होता है 20% के बराबर आपका होता है 25%। 20% के बराबर 25% आपका होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% के बराबर 33 सही 1/3% के बराबर 33 सही 1/3% के बराबर 50% होता है 50%। 37 सही 1/2% के बराबर होता है 37 सही 2/3% के बराबर होता है 60%। दोस्तों, ये मान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मान आपके लॉस प्रॉफिट में, डिस्काउंट में भी यूज़ किए जाते हैं। ये मान लॉस प्रॉफिट डिस्काउंट में भी यूज़ किए जाते हैं। कहीं कहीं आपके जब फ्रिक्शन में हम चलेंगे, फ्रिक्शन की ओर चलते हैं, लॉस प्रॉफिट या CISI जो भी पढ़ाएंगे हम चैप्टर, उसमें आपका कहीं कहीं इस मान का भी यूज होता है। अगर जब फ्रिक्शन लेवल से लेकर के चलते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उस कंडीशन में भी इस मान का यूज होता है। इसलिए ये मान आप सभी लोगों के बीच में हम शेयर कर दिए। कृपया ये मान आप लोग याद रखें। और ऊपर वाला मान आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये मान देख लीजिए 14 सही 2/7%। ये मान ऑलरेडी ऊपर में हम लिखाए थे। ये मान आपको नहीं दिखता होगा। इस कंडीशन में वो मान लिख दिए हम। ये भी मान वही सेम ही मान है। और आइए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में या थ्योरी में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ऑलरेडी आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। और जहाँ भी आपको दिक्कत लगे, समझ में ना आए, वो कमेंट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वो चीज़ें हम आपको पूरी तरह बताने की कोशिश करूंगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। आगे हम इस बेसिक पर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। आइए, कह रहा है किसी शहर की आबादी पहले 20% की कमी। किसी शहर की आबादी में पहले 20% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन न हो। पहले वर्ष जो है 20% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि जनसंख्या में परिवर्तन ही रह जाए। जैसे हमने दिखाया था 20% का मान ऑलरेडी
आपका होता है 25%। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस पे कुछ रूल है, इस रूल को भी लिखा देता हूँ। ये रूल आपके लॉस प्रॉफिट में भी यूज होते हैं और डिस्काउंट में भी कभी कभी लिखे जाते हैं, इसलिए आइए ये रूल जान लेते हैं। ये बेसिक का इम्पोर्टेंट रूल है, ये रूल इम्पोर्टेंट है, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, कहीं बुक में देख चुके होंगे, इसलिए फिर से हम इसे कराने की कोशिश करते हैं। कह रहा है केस 1, यदि किसी राशि में 2 बराबर प्रतिशत में परिवर्तन होता है, यदि किसी राशि में 2 बार लगातार परिवर्तन होता है, इस कंडीशन में आपका केस 1 होगा। इस कंडीशन में केस वन में यदि R1 प्रतिशत, यदि R1 प्रतिशत प्लस एवं R2 प्रतिशत एवं R2 प्रतिशत की वृद्धि, R2 प्रतिशत की वृद्धि R2 प्रतिशत की वृद्धि हो तो R2 प्रतिशत की वृद्धि हो तो इस कंडीशन में हम लगाते हैं प्रतिशत वृद्धि लगाते हैं इक्वल टू R1 प्रतिशत प्लस R2 प्रतिशत प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100 होता है दोस्तों। ये प्रतिशत न रहे तो भी ठीक है, यहाँ नहीं रखते। फिर सेम ही केस आ गया आपका, यही केस होगा। यदि केस 2 है, केस 2 में आपका दोस्तों कह रहा है यदि R1 एवं R2 प्रतिशत कमी, यदि R1 एवं R2 प्रतिशत कमी, R1 इंटू R2 प्रतिशत कमी हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में कमी प्रतिशत होता है, कमी प्रतिशत इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 डिवाइड बाय 100 होता है। फिर केस थर्ड होता है, केस थर्ड आपका दोस्तों होता है यदि R1 एवं R2 प्रतिशत में वृद्धि, यदि R1 एवं R2 प्रतिशत एवं वृद्धि R1 की वृद्धि तथा R2 प्रतिशत की कमी हो तो उस कंडीशन में आपका लगता है परिवर्तन के बराबर होता है R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100 होता है। यही मान आपका दोस्तों होता है। ये तीनों केस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस केस के बारे में आप लोग सही से देख लें और इस केस की जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, जी आपको समझ में आ गया होगा ये केस कैसे होता है। आइए इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टॉपिक पर आज हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टॉपिक पर आज हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए दोस्तों, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होता चला जाए और जहां भी आपको दिक्कत परेशानी समस्या लगे नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेशन में आप हमसे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए इस टॉपिक पर क्वेश्चन लगाया जाए। इस टॉपिक पर क्वेश्चन लगाया जा रहा है। कह रहा है कि यदि किसी मशीन के मूल्य में 2 वर्ष में क्रमशः 12% एवं 15% की वृद्धि हो तो मशीन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 1 वर्ष में कह रहा है 2 वर्ष है, 12% तथा 15% की वृद्धि हो तो वृद्धि कंडीशन में होता है वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू होता है 12 + 15 + 12 × 15 / 100। ये होता है 5 × 15 20 × 5 100। 5 × 15 20 × 5 100 तो 36 है। या जिसके बारे में आपका आ जाएगा कटाए है ना, कटाए नहीं इसको दोस्तों, इसको कटाए ना, सॉरी गलती कर दिए। ये हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 27 प्लस इसका 180 होगा तो पॉइंट, तो 0 के बाद पॉइंट है तो इसका 28.80 के रूप में आपका इसका मान होगा, आपका मान होगा। इस कंडीशन में आपका यह क्वेश्चन दोस्तों है। इस क्वेश्चन के बारे में आपकी सारी समस्याओं को दूर होती चली जाएगी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये कंसेप्ट जो है, पूरे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आएंगे, पूरा क्वेश्चन आपका इजी होता चला जाएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी दोस्तों। बार बार आप जितना बार इसे देखें। कह रहे हैं कि किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 12% की कमी होती है जबकि दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी पहले प्रतिशत में प्रतिशत में दोस्तों प्रभाव के बराबर क्या कर रहा है कि 20% माइनस 12%, इस समय माइनस ही होगा। 20 × 12 / 100, 20 × 12 ये घट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये माइनस कटाएंगे तो 20 × 25 100, 20 × 25 100, 5 दूना के 10 और 5 चौका 20, यानी 2.4 के कंडीशन में आएगा तो घटेगा तो ये हो जाएगा 5.6% के रूप में आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जहाँ तक उम्मीद है कि आपको किसी तरह की समस्याएं मेरे समझ से तो नहीं दिखेगा। आइए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं। इस कंडीशन में जरा कुछ स्थितियां देखा जाए, वो टाइप चेंज हो जाएगा आपका। कह रहा है खर्च बिक्री से प्राप्त आय राजस्व क्षेत्रफल में, खर्च बिक्री से प्राप्त आय राजस्व क्षेत्रफल इत्यादि में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो सेम रूल का प्रयोग होगा। कह रहे एक त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले कह रहा है 12% की वृद्धि कर दी जाए, फिर कह रहा है कि उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है प्रभाव। पहले कह रहा है वृद्धि क्या कह रहा है, वृद्धि में कह रहा है 12% की वृद्धि माइनस कमी माइनस 12 × 10 / 100 आपका हो जाएगा। तो ये चला जाएगा, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा। ये 10 12 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1.2 के रेंज में आएगा तो इसमें बराबर 8% की कमी हो जाएगी।
बराबर 0.8% की कमी हो जाएगी दोस्तों, 0.8% की कमी हो जाएगी। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में जब 15% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में 20% की कमी कर देता है, तो बताइए चीनी पर होने वाले खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी के खपत में 20% की कमी कर देता है, तो बताइए चीनी पर होने वाले खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। चीनी के मूल्य में जो भी खर्च होगा उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। दोस्तों मार्कर से नहीं चल रहा है फ्रेश, इसलिए मार्कर चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़े थे प्रभाव के बारे में, सेम वही है प्रभाव। कह रहा है कि 15% की वृद्धि, कमी 12% की, 20 है ना जी, 20 होगा, 20 माइनस 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 20 5 100, 5 15, तो ये -5 -15, ये 15 आपका प्लस में है, 15 प्लस में, अब आइए माइनस, ये 20 -20 और ये -3, ये 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। इसमें जब घट जाएगा तो कितना होगा, 15 8 30 -8%, -8% की कमी, यानी 8% की कमी, 8% की कमी, 8% की कमी। यही है, फिर आगे चलेंगे। प्रभाव पर ही है तो इसे मिटा देते हैं, प्रभाव को छोड़ देते हैं ताकि लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, ज़्यादा समय नुकसान ना हो, इस कंडीशन में चलते हैं। आज ये कह रहा है किसी थिएटर कंपनी के मालिक ने टिकट के मूल्य में 20% की कमी कर देता है, कमी कर दी तो दर्शकों की संख्या में 50% की वृद्धि की 50% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए टिकट बिक्री से प्राप्त आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी टिकट बिक्री से उसकी जो आय होगी उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव 15% की कमी कर दे रहा है, 15% की वृद्धि कर रहा है, सॉरी 20% की कमी कर रहा है, 50% की वृद्धि, यानी 50% की वृद्धि, 20% की कमी, फिर -15, 50 इंटू 20, सॉरी 50 इंटू 20, ये आपका बटा में 100 हो जाएगा, ये 50 दूना के 100 हो जाएगा, ये 10 दूना के 20 हो जाएगा, यानी 30 माइनस या 50 माइनस 30, यानी बराबर 20% की वृद्धि होगा, 20% की वृद्धि होगा। इस कंडीशन में 20% की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, इस कंडीशन में 20% की वृद्धि हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला टाइप आपका यहाँ चेंज हो जाएगा, आगे का टाइप चेंज हो जाएगा उस कंडीशन में, तो आगे का टाइप चेंज हो जा रहा है दोस्तों यहीं से, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आइए देखा जाए।
कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा या शीर्ष लंब वर्ग के प्रत्येक भुजा या विकर्ण या परिमिति वृत्त की त्रिज्या व्यास या परिधि घन या घनाभ के प्रत्येक भुजा किसी गोला या अर्धगोला के लिए त्रिज्या या व्यास इत्यादि में x% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों इस कंडीशन में हम लिखेंगे 2x एक बार प्लस और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 होता है। इस कंडीशन में अगर x प्लस में होगा तो इस कंडीशन में वृद्धि आपकी होगी। x अगर यहाँ प्लस में होगा तो वृद्धि, अगर माइनस में होगा तो कमी होगी। अगर माइनस में होगा तो कमी होगी, प्लस में होगा तो वृद्धि, माइनस में होगा तो कमी के रूप में फॉलो करेगा। यही आपके बीच में बताया गया। आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि इसका टू कह रहा है 2 इंटू 4% की वृद्धि कह रहा है, प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 100, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 16 हो जाएगा, और ये इस कंडीशन में आपका 8.16 हो जाएगा आंसर। यही है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब आगे के क्लास में फिर थ्योरी बताया जाएगा।